नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस उपनिषद की चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल ज्ञान नहीं देता, वह अज्ञान को काट देता है। इसलिए इसका नाम है मुंडक उपनिषद। मुंडक का अर्थ है उस तरह जो बाल नहीं बल्कि अविद्या को काटता है। यह उपनिषद कर्मकांड को सुंदर नहीं बनाता, यह पूछता है क्या कर्म वास्तव में मुक्ति दे सकता है। परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? ब्रह्मा विद्या की गुरु शिष्य परंपरा क्या थी? उपनिषद कहता है सबसे पहले ब्रह्मा ने यह ज्ञान अपने पुत्र अथर्वा को दिया, अथर्वा से अंगिरा, अंगिरा से सत्यवाह और फिर यह ज्ञान शौनक जैसे गृहस्थ तक पहुंचा। यह बहुत बड़ा संदेश है। ब्रह्मा विद्या किसी एक जाति, आश्रम या वस्त्र की बपौती नहीं है, लेकिन इसे सिर्फ वही समझ सकता है जो अहंकार से मुंडित हो चुका है। शौनक का प्रश्न उपनिषद का जो केंद्रीय प्रश्न था। शौनक पूछता है भगवान ऐसा क्या है जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? ध्यान दीजिए, वह यह नहीं पूछ रहा है कि मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा या मेरी समस्याएं कैसे सुलझेंगी। वह पूछ रहा है परम सत्य क्या है। यही प्रश्न उपनिषद को जन्म देता है। दो प्रकार का ज्ञान, अपर विद्या और पराविद्या। गुरु उत्तर देते हैं ज्ञान दो प्रकार का होता है। अपर विद्या मतलब लोअर नॉलेज, इसमें आते हैं चारों वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्ति, ज्योतिष, यज्ञ, कर्म, विधि। उपनिषद साफ कहता है यह सब ज्ञान है लेकिन मुक्ति नहीं देते। पराविद्या हायर नॉलेज, जिससे अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, जो ना दिखता है, ना सुना जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता है, लेकिन सबका मूल वही है। ब्रह्मा का स्वरूप जो दिखता नहीं है पर सब में है। उपनिषद ब्रह्मा का वर्णन करता है, जिसकी आंखें नहीं फिर भी सब देख सकता है, जिसके कान नहीं फिर भी सब सुनता है, जिसके हाथ पांव नहीं फिर भी सब संचालित करता है। वह ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना बढ़ता है और ना ही घटता है। यही कारण है कि उसे कहा गया अक्षर। सृष्टि की उत्पत्ति मतलब एक मकड़ी का उदाहरण देते हैं। उपनिषद एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देता है। जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है ना, और फिर उसे अपने ही में ही समेट लेती है, वैसे ही ब्रह्मा से यह सृष्टि निकलती है और अंततः उसी में विलीन हो जाती है। कोई अलग करता नहीं, कोई बाहरी निर्माता नहीं। ब्रह्मा ही कारण है और ब्रह्मा ही कार्य भी है। तपस और सृष्टि, इच्छा से जगत तक। इस बारे में उपनिषद कहता है कि ब्रह्मा ने तपस किया। यह तप शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि गहन चैतन्य संकल्प है। फिर ब्रह्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, और फिर जीव, प्राण, मन, बुद्धि। सृष्टि कोई दुर्घटना नहीं, यह चेतना का विस्तार है। कर्म और यज्ञ उनकी सीमा। अब इसके विषय में जान लेते हैं। अब उपनिषद कठोर हो जाता है। वह कहता है जो लोग केवल यज्ञ, हवन, आहुति को ही सब कुछ मानते हैं वे अंधे के पीछे अंधे हैं। स्वर्ग मिलेगा, हाँ, लेकिन स्वर्ग भी क्षणिक है। जैसे कर्म समाप्त वैसे स्वर्ग समाप्त। उपनिषद साफ कहता है कर्म से कर्म का फल मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा। जो पहले ही आपने प्रश्न किया, कर्म से मुक्ति मिलेगी, कर्म से मुक्ति नहीं मिलती। सगुण ब्रह्मा और निर्गुण ब्रह्मा क्या होता है? उपनिषद स्पष्ट करता है कर्म से सगुण ब्रह्मा तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन निर्गुण ब्रह्मा केवल ज्ञान से जाना जाता है। सगुण, सगुण रूप क्या है? रूप, नाम, फल। और निर्गुण क्या होता है? सत्य, चैतन्य, आनंद,